हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको कुछ बातों का याद रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अनुपातों की तुलना ये याद करने पड़ेंगे। अनुपातों की तुलना याद करनी पड़ेंगी कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ग्राफी निरूपण में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यानी ग्राफ में आएंगी वे रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जो ग्राफ में रेखाएं बनेंगी कैसी बनेंगी, जो आपस में काटेंगी। क्या करेंगी, काटेंगी, किसी बिंदु पर काटें, प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, किसी बिंदु पर काटें। आपस में दो रेखाएं जो बनेंगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय निरूपण यानी बीजगणितीय हल में क्या होगा, केवल एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और समीकरणों के युग्म संगत युग्म होंगे। कौन से युग्म होंगे, संगत युग्म। ऐसे ही a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आ जाए तो ये रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, बराबर होती है। अब जो बीच की दूरी बराबर होगी तो यहाँ ये कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो ये कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो कहीं काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा इनका। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और इस समीकरणों के युग्म कैसे आएंगे, असंगत युग्म। ऐसे ही तीसरा है a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इसमें कैसी रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं आएंगी। कैसी रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं जैसे एक रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, तो इसके ऊपर दूसरी रेखा है, इसके ऊपर तीसरी रेखा है, तो ये दूसरी रेखा है ऐसे। तो ये संपाती रेखाएं होती हैं। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बीजगणितीय रूप में इसके अनेक हल होते हैं। और समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत युग्म होते हैं। तो चलिए मैं एक को करा के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का पहला है एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए इसको करा देता हूँ, बाकी के को आप कर लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। तो पहले में 5x, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण में a1 b1 और c1 के मान निकालते हैं। तो a1 का मान क्या क्या होता है, a1 का मान x का गुणांक होता है। x का गुणांक a1 का मान, तो x का गुणांक क्या है, 5। तो a1 बराबर 5 हो गया। ऐसे b1 क्या हो गया, b1 हो गया 4। तो इसको 4 नहीं लेंगे, विद साइन के साथ, साइन के साथ लेते हैं। तो माइनस का है तो माइनस का 4। y का गुणांक कितना है, तो -4। तो b1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -4। ऐसे c1 इज इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे दूसरे समीकरण में a2 हो जाएगा। इसको a1 मान लिया तो इसको a2 मान लेते हैं। a2 बराबर x का गुणांक कितना है, 7। b2 बराबर कितना है, 6। b2 बराबर कितना है, 6। और c2 बराबर कितना है, -9। विद साइन के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, साइन के साथ। तो चलिए अब अनुपातों की तुलना करते हैं। तो a1/a2 कितना हो गया, a1/a2 कितना हो गया, 5/7। ऐसे ही b1/b2 कितना हो गया, तो b1 कितना है, -4। और b2 कितना है, 6। तो -4/6। ऐसे ही c1/c2 कितना है, c1 कितना है, 8। और c2 कितना है, -9। तो इनको लिखते हैं a1/a2 तो 5/7। तो a1/a2 अब इक्वल 5/7 इक्वल होगा b1/b2 के। तो -4/6 ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, तो नॉट इक्वल b1/b2। अब ये -4/6 इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है। 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 3, तो इसके इक्वल नहीं है। तो नॉट इक्वल c1/c2 हो गया ये। तो अगर यहीं तक आ जाए, पहले 2 तक ही देख लेते हैं हम। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ जाता है, तो इसमें उसने पूछा है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं इसमें होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसमें कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका हल कितना हो गया, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे। कैसे युग्म होंगे, संगत युग्म। संगत युग्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल c1/c2। और यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम, नॉट इक्वल c1/c2। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 5, ये 5/7 है और ये कितना है, नॉट इक्वल -4/6 और नॉट इक्वल 8/-9।
तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये इक्वल कहाँ आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। 5/7 के बराबर है -4/6। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। इसमें 4/6 को 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इसको 2 6 8, 2 से ये कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कट रहा है दोनों, तो ये नहीं कटेंगे, तो ये नॉट इक्वल हो गया। इसलिए इसकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समीकरणों के युग्म संगत युग्म होंगे। और हल कितने होंगे, एक हल, केवल एक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। एक हल को हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही 2 समीकरण दिए होंगे, उसमें भी हमें बताना है कैसी रेखाएं, उसमें उसने रेखाएं पूछी हैं कि कैसी रेखाएं। तो चलिए सेकंड समीकरण को लिख लेते हैं। सेकंड समीकरण क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालते हैं। तो चलिए a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान 9 हो गया, x का गुणांक, और b1 का मान कितना हो गया, b1 का मान 3 हो गया, y का गुणांक, और c1 का मान कितना हो गया, ऐसे ही c1 का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अचर पद होता है ये। अब ऐसे ही a2 का मान 18, b2 का मान कितना हो गया, y का गुणांक 6। ऐसे ही C2 अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। ये चर पद होते हैं। तो C2 का मान कितना हो गया, 24। तो अब करके देखते हैं a1/a2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 9/18, यानी 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2। तो b1 कितना है, 3/b2 कितना है, 6, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया ये भी। ऐसे ही c1/c2। तो c1 कितना है, 12, और c2 कितना है, 24। तो 12 दूनी 24, ये भी 1/2, यानी तीनों बराबर आ गए। ये भी a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, और c1/c2 भी 1/2 आ गया। तो ये तीनों बराबर हो गए। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मैंने आपको बनाकर दिखाई थी अभी। समपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जैसे कोई रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई होती है, और इसमें समीकरण कैसे, समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत युग्म। और समीकरणों के संगत युग्म उसी में होते हैं जिसके हल होते हैं। इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। जिसमें हल होते हैं उसी में संगत युग्म होता है। इसमें कोई हल नहीं है तो इसमें असंगत युग्म है। इसमें हल है, एक हल है, बेशक एक हल है तो इसमें संगत युग्म हो गया। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसमें संगत हो गया। इसमें कोई हल नहीं है तो इसमें कौन सा युग्म हो गया, असंगत युग्म। तो ये हो गया असंगत युग्म, और रेखाएं हो गई संपाती रेखाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।